हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सैगल एजुकेशन में। आज मैं लेकर के आया हूं आपको टैली के पार्ट 10 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट परचेज चढ़ाना और क्रेडिट सेल चढ़ाना, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये देखिए मैंने टैली ओपन कर रखी है। सबसे पहले मैं ऑल्ट F1 करके कंपनी बनाऊंगा, क्रिएट कंपनी करूंगा, जो मैंने आपको बता ही रखा है अपनी पिछली वीडियो में कि हम कंपनी कैसे बनाते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार कंपनी क्रिएट करके दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कंपनी का एड्रेस डालूंगा, सबसे पहले नेम डालूंगा, फिर एड्रेस डालूंगा। आपके सामने जैसे मैं बना रहा हूँ, एड्रेस डाला मैंने, फिर कंट्री सेलेक्ट किया, फिर पिन कोड सेलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद मैं पीरियड सेलेक्ट करूँगा कि कौन सा पीरियड है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में क्लोज होता है। और बुक्स बिगनिंग ईयर में भी मैं 1 अप्रैल डाल दूंगा, 1 अप्रैल 2023। एंटर प्रेस करके मैं अपनी कंपनी को सेव कर दूंगा। ये देखिए मेरी कंपनी बनके तैयार हो चुकी है। सबसे पहले मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करूंगा। F9 से क्या होता है आपको पता ही है, परचेज बनती है। तो अब मुझे क्रेडिट परचेज करनी है। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार परचेज। तो हम उधार परचेज कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक कंपनी का नाम डालूंगा, या कंपनी का नाम भी डाल सकते हो, या आप किसी पार्टी का नाम भी डाल सकते हो। सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम डाला राम एंटरप्राइजेज। अंडर में अब देखिए हमेशा अंडर में सन्डी क्रेडिटर ही आएगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। सन्डी क्रेडिटर में जिनसे हम माल खरीदते हैं वहाँ सन्डी क्रेडिटर आता है, आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जिनको माल बेचते हैं वहाँ सन्डी डेप्टर आता है। तो यहाँ पे मैंने सन्डी क्रेडिटर डाल दिया। देखिए आपके सामने सन्डी क्रेडिटर आ रहा है नाम के अंडर में। परचेज अकाउंट के अंडर में आपको हमेशा परचेज अकाउंट ही डालना है। ये भी मैंने परचेज का लेजर बना दिया ऑल्ट सी की हेल्प से। अब मैं आइटम का लेजर बनाता हूँ। आइटम में जनरेट करता हूँ, ऑल्ट सी की हेल्प से मैंने आइटम बनाया। और आइटम बनाने के बाद फिर मुझे इसमें पीस में है तो पीस डालना है ऑल्ट सी करके, और अगर केजी में है तो केजी डालना है। देखिए मैंने क्वांटिटी डाली, क्वांटिटी 10 पीस डाले मैंने, रेट डाले और अमाउंट अपने आप आपका आ गया। ऐसे ही मैंने एक दूसरा आइटम बनाया, माउस बनाया, या कीबोर्ड भी बना सकते हो, कीबोर्ड बना दिया मैंने। और इसे पीस में आता है तो पीस सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और कीबोर्ड की क्वांटिटी डाली, रेट डाला और अमाउंट डाला। ऐसे ही मैं एक आइटम और बना लेता हूँ। माउस बना लिया मैंने, माउस भी ऑल्ट सी करके मैंने बनाया। और माउस बनाने के बाद पीस मैंने सेलेक्ट किए, माउस पीस में आता है, और उसकी भी क्वांटिटी डाली, रेट डाला और अमाउंट डाला। ये मेरा पहला बिल परचेज का तैयार हो गया। नरेशन में मैं डाल दूंगा बीइंग परचेज गुड्स, मैंने माल खरीदा। ठीक है, इसमें नाम भी डाल सकते हैं आप, किससे माल खरीदा उसका नाम भी डाल सकते हैं। और मैं एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर दूंगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पार्टी नेम में सबसे पहले मैंने डाला राम एंटरप्राइज, ये मेरी पार्टी का नाम है। परचेज लेजर के अंडर में मैंने परचेज अकाउंट डाला। आइटम मैंने बना दिया LCD कीबोर्ड और माउस, इसकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट डाल दिया। ये मैंने पूरा एक बिल आपके सामने तैयार कर दिया परचेज का, वो भी क्रेडिट परचेज का। नरेशन में मैंने डाल दिया बीइंग परचेज गुड्स, एंटर प्रेस किया। अब एक दूसरा बिल में, ये मैंने पीस का बिल बनाया था, अब मैं आपको केजी का बिल बना करके दिखा देता हूँ। केजी के बिल बनाने के लिए मैंने एक अलग पार्टी का नाम लिया, और अंडर में मैं वही डालूंगा। क्या डालूंगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं डालूंगा अंडर में सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि जिनसे हम माल खरीदते हैं उसमें मैं क्या डालता हूँ, सन्डी क्रेडिटर डालते हैं, और जिनको बेचते हैं उसमें सन्डी डेप्टर डालते हैं। देखिए मैंने पार्टी का नाम डाल दिया लेजर। परचेज लेजर में मैंने परचेज अकाउंट डाल दिया, नेम ऑफ आइटम। अब मैं एक आइटम बना लेता हूँ केजी वाले आइटम में मैंने शुगर बना दिया सबसे पहले। और नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू में आपको ध्यान रखना है, हमेशा 3 डालना है, कि डेसिमल वैल्यू हमें 3 तक निकालनी है, तो इसमें 3 डालना है और पीस में डालना है 0। एंटर प्रेस करूंगा, और एंटर प्रेस करने के बाद क्वांटिटी डालूंगा, रेट डालूंगा और अमाउंट डालूंगा। अमाउंट अपने आप आ जाएगा, क्वांटिटी रेट मुझे डालना है। ऐसे ही मैं एक दूसरा आइटम ले लेता हूँ, शुगर ले लेता हूँ। शुगर के बाद मैं सॉल्ट ले लेता हूँ। ये मैंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट मैंने पीस में बना दिया, पैकेट में बनता है, वैसे आप पैकेट में ही बना सकते हैं और पीस में ही बना सकते हैं। क्वांटिटी ली, उसकी रेट लिया और अमाउंट आपके सामने अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही मैं एक तीसरा आइटम ले लेता हूँ। मैंने शुगर ले लिया, अब मैं एक तीसरा आइटम और ले लेता हूँ, वो भी मैं केजी में लेता हूँ। उसकी भी क्वांटिटी डालता हूँ, रेट डालता हूँ और अमाउंट उसका अपने आप ही आ जाएगा। मैंने ये डाला आपके सामने, ये आइटम डाल दिया, इसकी क्वांटिटी डाल दी, इसका रेट डाल दिया और अमाउंट आपके सामने अपने आप आ रहा है। ये देखिए आ गया। ये मैंने क्या कर दिया, एक परचेज
मैंने पीस का बना करके दिखाया आपको और एक परचेज मैंने केजी का बना के दिखाया। अब मैं आपको इसमें से क्या बनाऊंगा, परचेज मैंने बना दिया, अब मैं बनाऊंगा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल बनाने के लिए फिर मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा और बिल नंबर डालूंगा, सप्लाई इनवॉइस नंबर, सेल इनवॉइस नंबर कह सकते हैं इसे। बिल नंबर 1 डाल दिया मैंने और पार्टी नेम में अब मुझे किसी दूसरी पार्टी को सेल करना है। किसी व्यक्ति को भी सेल कर सकते हो आप, किसी पार्टी को भी सेल कर सकते हो। जैसे मैंने आलोक को सेव किया। अब अंडर में क्या आएगा, सन्डी डेप्टर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अंडर में सन्डी डेप्टर आएगा। सेल जिसको हम करेंगे और परचेज करेंगे तो सन्डी क्रेडिटर आएगा। अब मैंने इसमें सन्डी डेप्टर डाल दिया। सन्डी डेप्टर क्या होते हैं आपको पता ही है, और नहीं पता तो आप मेरी वीडियो में जाकर के ग्रुप वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको सारे ग्रुप मिल जाएंगे। एंटर प्रेस करूंगा, इसका एड्रेस डालूंगा और एड्रेस डालने के बाद फिर एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद मैं लेजर बनाऊंगा। लेजर बनाना है मुझे, परचेज का लेजर बनाया था, ऐसे मुझे सेल का लेजर बनाना है। यहाँ मुझे डालना है सेल अकाउंट और अंडर में भी डालना है सेल अकाउंट। सेल के अंडर में हमेशा सेल डालना है और परचेज के अंडर में हमेशा परचेज डालना है। अब नेम ऑफ आइटम, अब आइटम मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने आइटम बना रखे हैं, उन्हीं में से मुझे सेल करना है। तो मैंने LCD, मेरे पास 10 पीस LCD के थे और 10 पीस में मुझे 5 पीस मैंने सेल कर दिए और रेट में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अपने मार्जिन के हिसाब से आप रेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तभी आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। दूसरा आइटम मैंने कीबोर्ड डाला था, कीबोर्ड में भी मैंने 5 या 6 पीस सेल कर देता हूं मैं और रेट थोड़े से बढ़ा करके एंटर प्रेस कर देता हूं। ये मैं आपको सिखा रहा हूं क्रेडिट सेल, पहले मैंने आपको बताई थी क्रेडिट परचेज। ऐसे ही तीसरा आइटम है, तीसरे आइटम से भी मैं कुछ आइटम सेल कर देता हूँ और मैंने सेल कर रहा हूँ आलोक को। मैंने खरीदा किसी और पार्टी से था, अब मैं सेल कर रहा हूँ आलोक को। जिससे आप खरीदोगे उसको आपको सेल नहीं करना, आपको किसी और को सेल करना है। तो चलिए हम अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एंटर प्रेस करा मैंने, सेव कर दी है एंट्री। एक SCBM बिल अब नंबर 2 भी आपको बताता हूँ, वो भी क्रेडिट सेल का होगा। बिल नंबर 2 मैंने प्रेस किया, किसी और मैंने नाम डाला, किसी और का सुरेश का नाम डाल दिया, जैसे किसी का भी डाल सकते हो। अभी तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ तो आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। अंडर में बस आपको ध्यान रखना है, अंडर में सेल में सन्डी डेप्टर डालना है, परचेज में सन्डी क्रेडिटर डालना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, अब मैंने जो खरीदा था, जैसे मैंने शॉर्ट खरीदा था, शुगर खरीदी थी, शुगर मैंने जितने किलो खरीदी थी उसके मैं कुछ कम करके सेल कर देता हूँ और रेट बढ़ा देता हूँ। इसमें आपको सेल में क्या करना है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देनी है और रेट थोड़े से बढ़ा देने हैं। उसके हिसाब से आपको ऐसे एंटर प्रेस करते जाना है और एंटर प्रेस करके इसको भी सेव कर लेना है। तो देखिए मैंने आपको क्रेडिट परचेज भी बता दी और क्रेडिट सेल भी बता दी। आशा करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गई होगी। देखिए मैं एक बार आपको और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने ये लिया था, नाम लिया था, पार्टी नेम में मैंने नाम डाला। उसके बाद पार्टी लेजर में मैंने सेल अकाउंट डाला। सेल अकाउंट के अंडर में मैं क्या डालता हूँ, सन्डी डेप्टर, सॉरी नाम के अंडर में सन्डी डेप्टर डालता हूँ और सेल अकाउंट के अंडर में सेल ही अकाउंट ही आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। परचेज सेल भी बता दी मैंने आपको, क्रेडिट सेल बता दी और क्रेडिट परचेज दोनों मैंने बता दी। अब मैं आपको एक बार स्टॉक भी दिखाता हूँ। देखिए स्टॉक भी आपके सामने आ रहा है। क्रेडिट परचेज भी बता दी मैंने, क्रेडिट सेल भी बता दी और स्टॉक भी बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।